दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुद्धा ज्ञान में आपका स्वागत है। बुद्ध के अनुसार शर्म और डर का मूल स्रोत हमारे मन के भीतर छिपा होता है। ये भावनाएं अक्सर हमारे अपने विचारों और धारणाओं का परिणाम होती हैं। जब हम अपने आप को दूसरों से अलग और कमतर समझने लगते हैं, तो यह अहंकार उत्पन्न करता है जो शर्म और डर को जन्म देता है। हमारा मन विभिन्न परिस्थितियों और अनुभवों के आधार पर नकारात्मक विचारों को जन्म देता है और हम इन्हें सच मान लेते हैं। यह भ्रमित मन हमें अपनी असलियत से दूर कर देता है और हम उन चीजों से डरने लगते हैं जो वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं रखती। बुद्ध ने यह सिखाया कि इन भावनाओं का सामना करने के लिए हमें अपने मन की गहराई में जाना होगा और यह समझना होगा कि ये केवल माया हैं, जिन्हें हम स्वयं ही निर्मित करते हैं। शर्म और डर से मुक्त होने का मार्ग आत्मबोध और ध्यान के अभ्यास में छिपा है। बुद्ध ने कहा कि जब हम अपने मन को शांत करते हैं और ध्यान के माध्यम से अपने भीतर की सच्चाई का अनुभव करते हैं, तो हम यह समझने लगते हैं कि हमारा सच्चा स्वरूप इन भावनाओं से परे है। आत्मबोध की इस प्रक्रिया में अहंकार धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और उसके साथ ही शर्म और डर भी। जब हम अपने भीतर की असीम शक्ति और शांति का अनुभव करते हैं, तब हमें यह बोध होता है कि हमारा सच्चा स्वभाव निर्भीक और मुक्त है। यही बोध हमें जीवन में सच्ची शांति और संतोष की ओर ले जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रतन नाम का एक युवक रहता था। रतन बचपन से ही बहुत शर्मीला और डरपोक था। जब भी उसे किसी से बात करनी होती, उसका चेहरा लाल हो जाता और वह घबराहट से कांपने लगता। गांव के लोग उसकी इस कमजोरी का मजाक उड़ाते थे और धीरे धीरे रतन ने खुद को सबसे अलग कर लिया। वह अकेला रहने लगा क्योंकि उसे अपने डर और शर्म से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता था। एक दिन गांव में खबर फैली कि महात्मा बुद्ध गांव के पास के जंगल में ध्यान कर रहे हैं। लोग उनके दर्शन के लिए जाने लगे और रतन ने भी सोचा कि वह बुद्ध से अपनी समस्या के बारे में बात करेगा। हालांकि उसे यह सोचकर भी डर लग रहा था कि वह इतने महान व्यक्ति से कैसे बात करेगा। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और जंगल की ओर चल पड़ा। जब रतन वहां पहुंचा, उसने देखा कि बुद्ध एक पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। रतन ने डरते डरते उनके पास जाकर कहा, महात्मा, मैं बहुत शर्मीला और डरपोक हूं। मैं इस कमजोरी से छुटकारा पाना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे। कृपया मेरी मदद करें। बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए कहा, रतन, तुम्हारा डर और शर्म तुम्हारे मन के निर्माण हैं। यह केवल तुम्हारे विचारों और धारणाओं का परिणाम है। यदि तुम अपने मन की गहराई में जाओगे, तो तुम समझोगे कि डर और शर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। रतन ने चौंकते हुए पूछा, लेकिन महात्मा, यह कैसे संभव है? मैंने हमेशा इन्हें वास्तविक माना है। बुद्ध ने उसे शांति से समझाते हुए कहा, जो कुछ भी तुम सोचते हो वह सत्य बन जाता है, लेकिन जो सत्य है वह विचारों से परे है। सत्य को जानने के लिए तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा और भीतर की यात्रा करनी होगी। बुद्ध ने रतन को ध्यान की कुछ विधियां सिखाईं और उसे कहा कि वह इन्हें प्रतिदिन अभ्यास में लाए। रतन ने बुद्ध की बातों को दिल से लगाया और हर दिन ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसे अपने मन में बदलाव महसूस होने लगे। लेकिन अभी उसकी यात्रा समाप्त नहीं हुई थी।
रतन ने बुद्ध की शरण में कुछ महीने बिताए। ध्यान के माध्यम से उसने अपने भीतर की शक्तियों को पहचानना शुरू किया। अब वह पहले की तरह शर्मीला और डरपोक नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ अंशों में वह अपने पुराने स्वभाव को महसूस करता था। उसे यह जानने की प्रबल इच्छा थी कि कैसे यह बदलाव स्थायी हो सकता है। एक दिन जब रतन ने अपने ध्यान का सत्र समाप्त किया तो उसने बुद्ध से फिर से पूछा, महात्मा, मैं अपनी शर्म और डर को काफी हद तक कम कर चुका हूं, लेकिन मुझे अभी भी यह भय है कि यह वापस आ सकता है। क्या यह बदलाव हमेशा के लिए रह सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, रतन, तुम्हारा परिवर्तन तभी स्थायी होगा जब तुम यह समझोगे कि शर्म और डर का स्रोत क्या है। यह दोनों तुम्हारे अहंकार से उत्पन्न होते हैं। जब तक तुम अपने आप को दूसरों से अलग समझते रहोगे, तुम्हारा अहंकार बने रहेगा और उसके साथ ही शर्म और डर भी। रतन ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या मुझे अपने अहंकार को समाप्त करना होगा? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अहंकार का अस्तित्व भी केवल तुम्हारे मन में है। जब तुम यह जान लोगे कि तुम और बाकी सब एक ही ऊर्जा के अंश हो, तब तुम्हारा अहंकार अपने आप समाप्त हो जाएगा और उसके साथ ही तुम्हारे सारे डर और शर्म भी। रतन ने बुद्ध की बातें गहराई से समझी। उसने अपना ध्यान इस ओर केंद्रित किया कि वह अपने भीतर के अहंकार को पहचान सके और उसे समाप्त कर सके। धीरे धीरे उसने अपने मन में एक नई समझ विकसित की। अब उसे यह महसूस होने लगा कि वह अकेला नहीं है, बल्कि इस ब्रह्मांड का एक अभिन्न हिस्सा है। इस समझ के साथ ही रतन की शर्म और डर पूरी तरह से समाप्त हो गए। अब वह बिना किसी झिझक और भय के लोगों से बातचीत कर सकता था। वह महसूस करता था कि उसका जीवन एक नई दिशा में प्रवाहित हो रहा है, शांति और आत्मबोध की दिशा में। शर्म और डर का मूल स्रोत हमारे अपने मन के भीतर होता है, जो अहंकार और आत्मकेंद्रितता से उत्पन्न होता है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हम इस ब्रह्मांड के एक अभिन्न हिस्सा हैं और हमारे और दूसरों के बीच कोई वास्तविक भेद नहीं है, तब शर्म और डर हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। आत्मबोध और अहंकार का परित्याग ही सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जाता है।